एक छोटा सा गांव था। ये बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ की हवा में ताजगी और शांति थी जो किसी भी थके हुए यात्री को सुकून दे सकती थी। नदी किनारे बसा यह गांव हरा भरा था। नदी का पानी साफ और ठंडा था जो गांव वालों के जीवन का मुख्य स्रोत था। यहाँ के खेतों में हरियाली छाई रहती थी और फसलों की खुशबू हवा में बसी रहती थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में हर किसी का स्वागत खुले दिल से किया जाता था। वे एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे खेतों में काम हो या घर की मरम्मत। गांव वाले हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनकी एकता और सहयोग की भावना अद्वितीय थी। सब मिलकर खुशी से रहते थे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनकी हंसी खुशी की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। यहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते थे। त्योहारों पर नाच गाना होता था। गांव के लोग मिलकर त्योहार मनाते थे और हर कोई इन उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। नाच गाने और पारंपरिक खेलों से गांव की रौनक बढ़ जाती थी। बच्चे खुशी से खेलते थे। वे खुले मैदानों में दौड़ते भागते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी में तैरते थे। उनकी मासूमियत और ऊर्जा से गांव की फिजा हमेशा जीवंत रहती थी। ये गांव एकता का प्रतीक था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उनकी एकता और भाईचारे की भावना ने इस गांव को एक मजबूत समुदाय बना दिया था। किसान अपने खेतों में काम करते थे। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सकें। उनकी मेहनत और लगन से ही गांव की समृद्धि बनी रहती थी। दुकानदार अपनी दुकानें चलाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। गांव का बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था और स्कूल के बच्चे अपनी किताबों और खेलों में मग्न रहते थे। जिंदगी शांत और खुशहाल थी। यहाँ की शांति और सादगी ने लोगों के दिलों में एक अलग ही सुकून भर दिया था। यहाँ की जीवन शैली सरल और संतोषजनक थी। गांव वाले प्रकृति का सम्मान करते थे। वे पेड़ पौधे लगाते थे। हर घर के आंगन में फूलों की क्यारियां और सब्जियों के बगीचे होते थे। वे पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक थे। वे जानवरों की देखभाल करते थे। उनके पास गाय, बकरी, मुर्गियां और अन्य पालतू जानवर थे। जानवरों के प्रति उनका प्रेम और देखभाल अद्वितीय थी। यह एक आदर्श गांव था। यहाँ की सुंदरता, शांति और लोगों की एकता ने इसे एक आदर्श स्थान बना दिया था। यह गांव वास्तव में एक सपनों की दुनिया जैसा था, जहाँ हर कोई खुशी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करता था। ओलिवर नाम का एक आदमी उस गांव में रहता था। ओलिवर थोड़ा अलग था। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता था। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ओलिवर को यह एकता पसंद नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे दूसरों से कम मिला है। वह सोचता था कि गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते और उसकी कद्र नहीं करते। उसे दूसरों से जलन होती थी। जब वह देखता कि दूसरे लोग खुश हैं और उनके पास सब कुछ है, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठती। वह किसी को खुश नहीं देख सकता था। जब भी वह गांव वालों को हंसते और खुश होते देखता, तो उसका मन और भी कड़वा हो जाता। एक दिन ओलिवर ने सोचा, यह एकता तो बेकार है। उसे लगा कि अगर वह गांव वालों से अलग हो जाए, तो वह अपने जीवन में खुश रह सकता है। अगर मैं अकेला रहूंगा तो सब कुछ मेरा होगा। मुझे किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर वह गांव वालों से दूर रहने लगा। उसने खुद को अलग कर लिया और अकेले रहने लगा। वह उनके कामों में दखल अंदाजी करने लगा। वह उन्हें भड़काने लगा। वह गांव वालों के बीच झगड़े और विवाद पैदा करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे ओलिवर के मन में गांव वालों के प्रति नफरत भर गई। वह हर समय उनके खिलाफ साजिशें रचता रहता। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि वह गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगा। ओलिवर ने सोचा कि अगर वह गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ कर दे, तो वह अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। उसने धीरे धीरे गांव वालों के बीच गलतफहमियां फैलानी शुरू कर दी। गांव में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और आपस में लड़ने लगे। ओलिवर की चाल काम कर रही थी। ओलिवर को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी योजना सफल हो रही है। वह अब और भी ज्यादा चालाकी से गांव वालों के बीच फूट डालने की कोशिश करने लगा। गांव में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। लोग हर समय झगड़ते रहते और एक दूसरे पर आरोप लगाते। ओलिवर की वजह से गांव में अशांति फैल गई थी। ओलिवर को लगा कि उसने जो चाहा था वह पा लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस हरकत का अंजाम क्या होगा।
गांव में अब कोई भी खुश नहीं था और यह सब ओलिवर की वजह से हुआ था। धीरे धीरे ओलिवर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी वजह से गांव में कितनी अशांति फैल गई है। उसे समझ में आया कि उसकी नफरत और ईर्ष्या ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ओलिवर ने सोचा कि अब उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगने का फैसला किया और उनके बीच फिर से शांति और एकता लाने की कोशिश करने लगा। गांव वालों ने ओलिवर की माफ़ी स्वीकार कर ली और धीरे धीरे गांव में फिर से शांति और एकता लौट आई। ओलिवर ने सीखा कि नफरत और ईर्ष्या से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ओलिवर ने दूसरों को भी भड़काना शुरू कर दिया। किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, दुकानदार हमें बेवकूफ बनाते हैं, हम क्यों एक साथ रहें, हमें अपना अपना देखना चाहिए। कुछ लोग ओलिवर की बातों में आ गए। वे भी शिकायत करने लगे। वे एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव में फूट पड़ने लगी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया। गांव की शांति भंग होने लगी। गांव दो भागों में बंट गया। एक तरफ पुराने रीति रिवाजों के समर्थक थे और दूसरी तरफ नए विचारों के समर्थक। दोनों पक्षों के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों ने आपस में बातचीत बंद कर दी। बच्चे अलग अलग खेलने लगे। त्योहार फीके पड़ गए। पहले जहां एकता और भाईचारा था, अब वहां सिर्फ दूरियां और मतभेद रह गए थे। हर कोई अपने अपने दायरे में सिमट गया था। गांव की खुशहाली गायब हो गई। गलियां सूनी हो गईं, चौपालें वीरान हो गईं और घरों में उदासी छा गई। पहले जहां हर घर में हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। खेत सूखने लगे, दुकानें बंद होने लगी, गांव उजाड़ होने लगा। खेतीबाड़ी पर भी इसका असर पड़ा। फसलें बर्बाद होने लगी और व्यापार ठप हो गया। गांव की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। लोगों के चेहरे मुरझा गए। बुजुर्गों की आंखों में निराशा थी और युवाओं के चेहरों पर थकान। हर कोई इस बंटवारे से परेशान था, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। बच्चों की हंसी गायब हो गई। वे अब पहले की तरह खिलखिलाते नहीं थे। उनके खेल भी अब उदासी से भरे हुए थे। मासूमियत कहीं खो गई थी। गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता, लेकिन मन में एक खालीपन था। गांव की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। यह सब देखकर ओलिवर खुश था। उसे लगता था कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। उसने गांव को बांटने की जो साजिश रची थी, वह सफल हो गई थी। उसे लगता था कि वह जीत गया है। उसकी चालाकी ने गांव को दो हिस्सों में बांट दिया था और अब वह अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन क्या यह जीत सच में जीत थी या सिर्फ एक भ्रम? गांव में अमेलिया नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत समझदार थी। सब उसकी इज्जत करते थे। अमेलिया ने देखा कि गांव बर्बाद हो रहा है। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। अमेलिया ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, हम एक दूसरे से लड़कर क्या हासिल करेंगे? क्या हम अपने बच्चों को यह सब देना चाहते हैं? हमें एकता की ताकत को याद रखना होगा। अमेलिया की बातें लोगों के दिलों को छू गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक किसान ने कहा, अमेलिया ठीक कहती हैं, हमें एक साथ आना होगा। एक दुकानदार ने कहा, हमें ओलिवर के बहकावे में नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। वे एक दूसरे से गले मिले। उन्होंने फिर से एक साथ काम करना शुरू कर दिया। गांव वाले फिर से एक हो गए। उन्होंने मिलकर खेतों में काम किया। उन्होंने त्योहार मनाए। बच्चों ने एक साथ खेलना शुरू कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। फसलें लहरा उठी। दुकानें गुलजार हो गईं। गांव एक बार फिर से समृद्ध हो गया। ओलिवर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। ओलिवर ने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। वह समझ गया कि एकता में ही शक्ति है। गांव वाले एक दूसरे का साथ देने लगे। वे मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में फिर से प्यार और भाईचारा फैल गया। बच्चे खुश थे, बूढ़े सुकून से थे। गांव एकता की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग गांव की कहानी सुनने आते थे। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे सभी किसान बहुत खुश थे। गांव में खुशियों का माहौल था। हर कोई उत्साहित था। लोगों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, जिसमें सभी ने भाग लिया। उन्होंने अमेलिया का धन्यवाद किया, जो उनकी मदद के लिए आई थी। यह हमारी एकता की जीत है। हम सब ने मिलकर इसे संभव बनाया। जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। हम सब मिलकर काम करते हैं। गांव वाले अमेलिया की बात से सहमत थे। उन्होंने उसकी बातों को ध्यान से सुना।
उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा एक रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। यह कहानी हमें एकता का महत्व सिखाती है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। जब हम बंटे होते हैं तो हम कमजोर होते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें मतभेद भुलाकर एक साथ रहना चाहिए। एकता में ही खुशी है, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही प्रगति है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज और देश का निर्माण करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने अन्य मित्र तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।